नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। दर्दनाक सड़क हादसा, 1 की मौत, 7 घायल। टिहरी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ चंबा रानी चोरी नकोट मोटर मार्ग पर चमनी गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बीती रात हुए इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों में से 2 गंभीर रूप से घायलों को एम्स में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में मृतक की पहचान श्रमिक गोपाल 21 वर्ष के रूप में हुई, जबकि 7 श्रमिक घायल हुए हैं। ये सभी नेपाली मूल के टिहरी के सेमल्टा तहसील के चामनी गांव के रहने वाले हैं। घायलों को बौराड़ी चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल तिलक 29 वर्ष और गणेश 17 वर्ष को एम्स में भर्ती किया गया है। केम्प्टी रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हुई कार, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मसूरी में केम्प्टी रोड पर पड़े पाले में फिसलने के कारण एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरी। कार में 2 लोग सवार थे। स्थानीय लोग दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं हादसे में कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। श्रीनगर पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के मरने का सिलसिला जारी, मंडरा रहा बर्ड फ्लू का खतरा। बर्ड फ्लू राज्य में तेजी से पैर पसार रहा है। टिहरी जनपद के विकास खंड कीर्ति नगर के पाव आगरी में महावीर सिंह रौतान के मुर्गी फार्म में मुर्गियों के मरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी तक लगभग 200 मुर्गियां फार्म में मर चुकी हैं। ऋषिकेश एनसीबी के हत्थे चढ़े 3 नशा तस्कर, मुकदमा दर्ज। प्रदेश की मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चलाती रहती है। इसके बावजूद भी तस्करी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा। इसी कड़ी में इस बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इस पर नकेल कसने के लिए कमर कस ली है। वहीं टीम ने 2 दिन के भीतर ही हेरोइन के साथ 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर मांगों को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कुलपति कार्यालय के सामने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने कहा कि अगर जल्द मांगों पर गौर नहीं होता तो वे उग्र आंदोलन के लिए विवश हो जाएंगे। युवकों ने छुट्टी पर घर लौटे फौजी के साथ की मारपीट, मुकदमा दर्ज। छुट्टी पर लौटे फौजी को 15 से 20 युवकों ने जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान फौजी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद फौजी को रामनगर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहीं पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हरिद्वार में बच्ची से दुष्कर्म मामला, डीएनए रिपोर्ट में मुख्य आरोपी रामतीर्थ का नाम आया सामने। बीते दिनों हरिद्वार जिले में 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का निर्मम हत्या करने के मामले में डीएनए रिपोर्ट पुलिस के पास आ गया है, जहां रिपोर्ट में मुख्य आरोपी रामतीर्थ यादव का मिलान हुआ है, जबकि मृतक के मामा राजीव का डीएनए रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में आपराधिक घटनाक्रम में मृतक के मामा राजीव की जाँच पड़ताल में पूरी भूमिका सामने आई है। ऐसे में डीएनए रिपोर्ट में मुख्य आरोपी रामतीर्थ यादव का नाम सामने आने के बाद डीआईजी गढ़वाल ने हरिद्वार एसएसपी को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस की वर्दी में घूमते दिखे अभिनेता राजकुमार राव देखने के लिए उमड़ी भीड़। इन दिनों बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव देहरादून की सड़कों पर कभी पैदल तो कभी पुलिस की वर्दी में बुलेट पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार की देर रात बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव देहरादून के कोलागढ़ रोड स्थित एक कॉलोनी में पुलिस की वर्दी पहनकर बुलेट पर गश्त करते दिखाई दिए, जिसके बाद एक्टर राजकुमार राव को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वन विभाग ने अवैध उपखनिज से भरा ट्रक पकड़ा, मौके पर किया सीज। वन विभाग की लगातार कार्रवाई के बाद भी अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला तराई पूर्वी वन विभाग के डोली रेंज का है, जहां वन विभाग की टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग हल्दूचौड़ के पास अवैध खनन के मामले में एक ट्रक को पकड़ा। साथ ही वन विभाग की टीम ने ट्रक को मौके पर सीज की कार्रवाई की। चंबा में 40 करोड़ की लागत से बनाई जा रही सुरंग जाम से मिलेगी निजात। ऑल वेदर परियोजना के तहत टिहरी जिले के अंतर्गत चंबा शहर के नीचे भूमिगत सुरंग का कार्य अंतिम चरण पर है। हरिद्वार जिला अस्पताल के लिए सीएमएस को लगी पहली वैक्सीन। हरिद्वार जिले में 18,050 कोविशील्ड वैक्सीन प्राप्त हुई है। पहले चरण में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर को टीका लगाया जाएगा। उसके बाद बुजुर्गों और गंभीर बीमार लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। किसानों ने 30 बीघा फसल पर चलाया ट्रैक्टर, कम दाम मिलने से परेशान।
रुड़की से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर बसे रहमतपुर गांव में कुछ किसानों ने करीब 30 बीघा की तैयार फूल गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। पीड़ित किसानों का कहना है कि मंडी में गोभी के दाम कौड़ियों के भाव हैं, जिसके चलते फसल को नष्ट करना पड़ रहा है। नैनीताल स्वर्णिम विजय मशाल का हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विजय दिवस के अवसर पर दिल्ली से शुरू की गई स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा सरोवर नगरी नैनीताल पहुंची, जहां सेना के जवान और एनसीसी की कैडेटों ने भव्यता से यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान स्वर्णिम मशाल को नैनीताल के DSA मैदान में आम जनता के लिए भी रखा गया, ताकि देश की जनता को देश के वीर जवानों के जीवन के बारे में बताया जा सके। दून विश्वविद्यालय की नई कुलपति बनी डॉक्टर सुरेखा डंगवाल। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग की HOD प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल को दून विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल आगामी 3 वर्षों तक रहेगा। शनिवार को उत्तराखंड राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस संबंध में आदेश जारी किए। ATM चोर गिरोह का सदस्य गिरफ्तार, 5 आरोपी पुलिस पर फायर झोंक हुए फरार। ATM चोर गिरोह के 5 आरोपी पुलिस पर फायर झोंक कर फरार हो गए। हालांकि इस दौरान एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिससे पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। कोर्ट में पेश हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, ये है मामला। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे पर मारपीट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। उन्हीं में से एक 2015 के मामले में उनको आज कोर्ट में पेश होना पड़ा। इस मामले में वो फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं। इससे पहले हुई सुनवाई में पेश नहीं होने के कारण उनके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया था। 25 अगस्त 2015 में गदरपुर में मंत्री अरविंद पांडे और उनके समर्थकों पर तहसीलदार से मारपीट और अभद्रता का आरोप था। यहाँ हुआ ATM उखाड़ने वाले गैंग का खुलासा। देहरादून पहुंची एक टीम। सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने SBI का ATM उखाड़ने आए गिरोह के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 आरोपी मौका पाकर फरार हो गए। पकड़ा गए आरोपी के पास से पुलिस को एक गैस सिलेंडर, एक रेगुलेटर, गैस कटर के अलावा एक 315 बोर का तमंचा भी बरामद हुआ है। पुलिस अब उत्तराखंड के अन्य जिलों में भी आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है। वहीं पुलिस देहरादून के एक होटल के रिकॉर्ड की भी जानकारी जुटाने में लगी है। बाघिन की मौत से मचा हड़कंप, जांच शुरू। वन प्रभाग की श्यामपुर रेंज में मादा बाघिन की मौत से हड़कंप मच गया है। यह मामला श्यामपुर रेंज के अंदर पीली क्षेत्र का है। सूचना मिलने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। 3 डॉक्टरों को पैनल बाघिन का परीक्षण कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार बाघिन की उम्र लगभग 7 से 8 साल के बीच बताई जा रही है। STH में इनको लगी पहली वैक्सीन, इतने दिन बाद लगेगा दूसरा टीका। कोरोना वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो गया है। पूरे देश के साथ आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी और महिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीन को लेकर सेंटर बनाया गया है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग सहित प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए संबोधन के बाद कोरोना वैक्सीन लगाई गई। हल्द्वानी में सर्वप्रथम सुशीला तिवारी अस्पताल के CMS डॉक्टर अरुण जोशी को कोरोना वैक्सीन लगाई गई।